अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सलामत रहे पाकिस्तान, ता क़यामत रहे पाकिस्तान, ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। अफ़गानिस्तान में इंतशारियों की एक बार फिर बारी आने वाली है। ये ऐसी शामत है कि ये हमेशा याद करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़ा कमाल का याद करेंगे क्योंकि ये फिर बाज़ नहीं आए। उन्होंने बन्नू में 14 से ज़ायद शहादतें कराई हैं। हमले करा रहे हैं। मार्का हक़ के दौरान ये सब हुआ। पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली भी दुनिया को बता दिया है कि जवाब देने का हक़ वो महफ़ूज़ रखते हैं। पाकिस्तानी दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक बन्नू में पुलिस चौकी पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया कि बन्नू में 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए। तहकीकात, शवाहद और तकनीकी इंटेलिजेंस से साबित हुआ है हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की है। दफ्तर खारजा के मुताबिक बन्नू में हमले नाज़िम उमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके सख्त मरासला थमा दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरजमीन जो जो अफ़गानी सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, बार-बार होती है और ये अब एनी मोर जो है ना वो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि इसको मज़ीद बर्दाश्त किया जाए। हो भी नहीं सकता क्योंकि जिस तरह से ये हर 10वें दिन के बाद कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं और बड़ी देर से हो रही हैं, आज से नहीं हो रही। हिंदुस्तान वहाँ पर बैठकर जो आपके बलूचिस्तान में और केपीके में हुआ सब अफ़गानिस्तान से हुआ और हिंदुस्तान ने इसी रास्ते से किया और अफ़गानी उनका जिसे कहते हैं कि वो लेकिन उस वक़्त हमें लगता था कि शायद हुकूमत जो है दूसरों की है और वो ज़रा पाकिस्तान से नाला-नाला रहते हैं। लेकिन अभी तो हुकूमत भी उनकी है जिनको पाकिस्तान ने लाकर बाकायदा तौर पर वहाँ पे बिठाया। तो अब ये जो है वो आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन फिर होने वाला है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ़ साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। आपको खबर दी थी कि हो सकता है कि ट्रंप मुख्तसर दौरा पाकिस्तान करे। अब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब भी इसकी निशानदेही कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि हो सकता है कि एक छोटा-सा दौरा नन्हा-मुन्ना सा, हालाँकि मैं चाहता हूँ कि ये दौरा हो कम से कम 2-4 दिन का हो, तो 4 दिन का नहीं तो 24 घंटे का दौरा तो होना चाहिए ना। बट फिर भी ये एक छोटा दौरा जिसमें कुछ चंद घंटे जो है वो पाकिस्तान में स्टे करें, तो ये भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल दौरान पाकिस्तान ने 2 तारीख़ी संग मील अबूर किए, जिनकी मुल्क की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हो सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते हुए 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में क़याम करें। ख्वाजा आसिफ ने इन कामयाबियों और अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आलमी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत के सर बांधते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों रहनुमाओं के बाहमी ताउन से पाकिस्तान एक नई सिमत में गामज़न है। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया और बहरिया की कुर्बानियों को भी ख़राज तहसीन पेश किया, जिनकी बदौलत मुल्क का दफ़ा नाक़ाबिले तस्ख़ीर बना है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि ऐसी इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरा चीन के दौरान चंद घंटों के लिए पाकिस्तान में क़याम कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत का सबूत है। इस वक़्त दुनिया का कोई भी मुल्क मज़ीद दुश्मनी या जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई और तेल की फ़राहमी का बहरान ने पूरी दुनिया की मैशियतों को हिला कर रख दिया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक और अहम इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दफ़ाई मुआहदे में इम्कान है कि तुर्की और कतर भी शामिल हों। मुमलकतों की आज़ाद हैसियत तो रहेगी, मगर खित्ते के ममालिक अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुड़ें और अमन के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी है। अच्छा देखिए ना, ये जब सऊदी अरब और पाकिस्तान इस मुआहदे में हैं और अब अगर इसमें कतर और तुर्की भी शामिल हो जाते हैं, तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये मुआहदा सिर्फ़ दफ़ाई नहीं होगा, ये मुआहदे फिर आपकी मईशत को भी सहारा देंगे। फिर इन मुल्कों की मईशत एक जैसी होगी, तगड़ी होगी, तो फिर ही मामलात आगे चलेंगे क्योंकि ज़ाहिर है मईशत तगड़ी होगी, तो फिर ही आप किसी की हिफ़ाज़त करने का ज़िम्मा ले सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 3 मुल्क हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम इनका दफ़ा जो है वो मज़बूत करेंगे और हम इनका दफ़ा उस वक़्त मज़बूत करेंगे जब हमारे इंटरनल मामलात ठीक होंगे, हमारे मुल्क में महँगाई कम होगी, हमारी इकॉनमी ज़बरदस्त होगी, हमारी जीडीपी प्लस में जाएगी और हम अपने मुल्क के लोगों को खुशहाल रखेंगे, तो ही हम इन मुल्कों का दफ़ा कर सकेंगे। तो इसलिए ये बात याद रखें कि ये मुआहदे सिर्फ़ दफ़ाई नहीं होंगे, मईशत को लेकर चलने वाले भी। ये जो है वो
दफ़ा होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू की। भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। इसमें काबुल भी शामिल है। भारत और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए एक प्लान दिया है। आबनाए हरमज़ की बंदिश ने ग्वादर पोर्ट को अहम तरीन मुकाम दिला दिया। अब ये हम पर है कि हम इस किस अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जंगी बुनियादों पर इस पे काम करना होगा। ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की मईशत की जो बेहतर है ना, उसमें अबनाए हरमस जो बंद होने के बाद जो ग्वादर पोर्ट को जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से, क्योंकि ये एक कुदरती बड़ी गहरी बंदरगाह है और उस पे पाकिस्तान ने, चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी की है। और अब देखें कि ये एक बनी पड़ी चीज़ थी, आज हमारे काम आ रही है, दुनिया के काम आ रही है, दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारे दुनिया में जो रुके हुए जहाज़ है, इधर से आ रहे हैं और इधर से आगे पीछे जा रहे हैं। अब चाइना का वो जो सी पैक का रूट था, वो यही था कि चाइना का सारा सामान यहाँ पे आए और यहाँ से आगे एक्सपोर्ट हो। और वो जो रास्ते में सारा, किसी दौर में ये प्लान नवाज शरीफ साहब ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के लिए भी शायद बनाया था कि ये जो आपका मोटरवे है, ये जो आपका वाघा बॉर्डर है, कि यहाँ से निकले रोड और सीधे मोटरवे पे होते हुए, तुरखम से होते हुए अफगानिस्तान और वस्ती रियासतें। सोचें, एक दिन में अगर 200 ट्रक या 500 ट्रक या 1000 ट्रक गुजरे, एक ट्रक $500 भी दे के जाए, तो अंदाजा करें कि अरबों रुपया, अरबों डॉलर कैसे इकट्ठा होना था। और ये आज आपका वही किरदार जो है वो ग्वादर पोर्ट करने जा रही है। खैर, ये तो फिर है। हमने देखा है जी कि कोई भी हुकूमत का वज़ीर इत्तलात जो है ना, वो मीडिया मालकान से बगाड़ता नहीं है। हर सूरत उनको खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन अता तारड़ वर्कर सहाफ़ियों के साथ खड़े हो गए। सुनो न्यूज़ ने 172 मुलाज़मीन को नौकरी से निकाल दिया, वर्करों का रोज़गार छीन लिया। और ये कल की मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी कि एक टीवी चैनल ने, एक निजी टीवी चैनल ने अपने 172 लोगों को एक ही वक़्त में निकाल लिया। और ऐसे बहुत सा लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में और कोई काम किया ही नहीं है। और वो जो तनख़्वाह मिलती है, वो सिर्फ़ 24-25 तारीख तक चलती है और अगली तनख़्वाह जो है, फिर आती है तो फिर काम चलता है। बाकी 7-8 दिन जिस तरह गुज़रते हैं, ये वो लोग जानते हैं जो काम से निकाले गए हैं। तो जब उनको काम से ही निकाल दिया गया, तो सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। अतार तारड़ साहब चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हों, चाहे कोई और मज़लूम हो, चाहे सिंध में बैठा कोई पढ़ा-लिखा बच्चा सोशल मीडिया पर आवाज़ देकर कहा कि आज मेरी ये हालत जो है इस वजह से हुई है, और उसको इस्लामाबाद में बुलाकर जॉब देने का मामला हो, या फिर किसी टीवी के निकले हुए मुलाजमीन का मामला हो, अता तारड़ साहब जो हैं वो फौरन उनके साथ खड़ा हो जाते हैं। तारड़ साहब ने बताया कि एक और चैनल ने भी वर्कर सहाफ़ियों की 3 माह की तनख्वाह रोकी हुई है। इस चैनल मालिकान को भी इस्लामाबाद में बुला लिया है। मुझे लगता है कि ये ਵੱਡਾ चैनल है कोई, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜੋ ਭਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜੋ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ किताब ਦਿਓ। अच्छा जी, इमरान खान का छोकरा, इमरान खान का वर्कर, वो जो एक बड़ा प्यारा वर्कर है, उनको बड़ा जान से अजीज वर्कर है, मुराद सईद जो है, जिसको बाद लोग मुराद स्वीट भी कहते हैं, कि वो मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने पूरी अपनी रवादात सुनाई है। उनकी रवादात जो है, आपको पता है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो गधे पर बैठ कर गए थे। ये उस वक्त बहुत बड़ी स्टोरी थी कि गधे पर बैठ कर उन्होंने पूरा रास्ता क्रॉस किया और वो इंग्लैंड पहुंच गए थे। तो इसी तरह मुराद सईद साहब ने कहा जी वो तो खजूरें खाकर गुजारा करते रहे। उन्होंने बताया जी कि वो किस तरह जो गिलगित बल्दिस्तान के वज़ीर आला, उनके वो दोस्त थे खालिद खुर्शीद साहब, उनके पास रहे, उनके घर रहे। फिर खान साहब के हुक्म पर वो ज़मान पार्क आ गए। उन दिनों आपको पता है इमरान खान साहब ज़मान पार्क थे। तो ज़मान पार्क में आके इमरान खान के बच्चों के कमरे में उनको रखा गया, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो मुराद सईद साहब से काफ़ी प्यार करते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों का जो कमरा है स्पेशल तैयार करवाया और मुराद सईद को वो कमरा दे दिया। और ये भी बताया कि वो बाहर नहीं निकलते थे, वर्करों के पास नहीं जाते थे, क्योंकि खान साहब उनकी बड़ी हिफ़ाज़त कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ बताया जी कि मैंने 1-2 दफ़ा सामने आने की कोशिश की, तो खान साहब काफ़ी नाराज़ हो गए कि तुम्हारी जान से ज़्यादा मुझे अज़ीज़ कुछ नहीं है। और फिर जब लाहौर में कुछ ऐसे मामलात हुए, तो खान साहब ने कहा कि मुझे अंदर रखने का लंबा इनका प्रोग्राम है, तुम कहीं निकल जाओ। और फिर वो अब कहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि वो यूरोप के किसी मुल्क में है। क्योंकि जब वो उनकी उनकी वीडियो चल रही थी, जब उनका जिसे कहते हैं कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, तो पीछे जो आवाज़ें थी, वो जो यूरोप में जो सड़क के ऊपर ट्रामें गुजरती हैं, उसके अंदर एक बड़ी महसूस सी टल्ली की आवाज़ आती है। जब वो कड़ंग कड़ंग करके करती है, तो वो उसके पीछे 2-3 दफ़ा आवाज़ आई है। मेरा ये ख़्याल है कि वो यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं। अब वो इटली में हैं, अब वो पुर्तगाल में हैं, या किसी जर्मनी में हैं, या हॉलैंड में हैं, कोई पता नहीं है किस जगह पे है, लेकिन ये गारंटी की बात है कि वो किसी यूरोपियन मुल्क में बैठे हुए हैं। बट एनी हाउ, उनकी जान बचाना उनका हक है। तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने कहा कि तुमने बाहर नहीं निकलना, और अगर बाहर निकल जाओ तो अपनी जान की हिफाज़त खुद करना, क्योंकि तुम्हारा हाल भी अरशद शरीफ जैसा हो सकता है। एक चीज़ की समझ नहीं आई,
दुनिया का हर जो पीटीआई का हर वर्कर है वो मार खा चुका है। हर कोई दावा कर रहा है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ें दी गई हैं। इमरान खान की सगी बहनें जो हैं वो सड़कों पर रुल रही हैं। इमरान खान साहब के भांजे जो हैं वो जेलों में 10-10 साल की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन इमरान खान है कि किसी भी सूरत में तुमने सामने नहीं आना। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि मुराद सईद में ऐसा क्या राज़ है? मुराद सईद से ऐसी क्या मोहब्बत है? या मुराद सईद के पास ऐसे कौन-सा रॉकेट साइंस है, कौन-सा ऐसा एटम बम है, जिससे इमरान खान साहब बड़ा डरते हैं? या फिर कोई ख़ास प्यार और मोहब्बत है कि उसको सामने नहीं आने दे रहे। बाकी भावें क़यामत आ जाए, कोई भैणां रुल गईयां, भांजे रुल गए, पार्टी रुल गई, कोई फ़र्क नहीं पैंदा लेकिन मुराद सईद नूं हत्थ नहीं लगना चाहीदा। ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना के अहम फैसले हुए हैं। पंजाब कबीना ने मुअत्तद अहम अवामी, सनती, ज़री, तलीमी, कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की मंजूरी दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने इजलास के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया है और मुतलका महकमों को हदायत जारी कर दी है। काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के इलाके के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी है। इस मंसूबे के लिए 30,000 लाट्स जो हैं वो निशानदेही कर दी गई है, जबकि अब तक तकरीबन 2 लाख जो अफराद खानदान है वो इसके लिए दरखास्तें जमा करवा चुके हैं। वज़ीर आला ने मंसूबे के सख्त डिजिटल मॉनिटरिंग की हदायत की है। शहरियों को एक क्लिक पर तमाम मालूमात दस्तयाब होनी चाहिए। पंजाब काबीना ने 22 मई से 24 अगस्त तक सूबे भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की जो है वो मंजूरी भी दे दी है। और इसके अलावा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम और पंजाब क्रिमिनल जो सर्विस इंस्पेक्टरेट एक्ट 2018 की तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जो पंजाब में सनद लगाना चाहता है इसे मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने हदायत की है कि एनओसीज दीगर मंजूरियों में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, ये बड़े अहम चीज है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपको पता है कि जिस किस्म के फ्रॉड हुआ करते थे, अब यहाँ पे बड़ा अहम ये तरमीम लाई गई है। इसके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कोशिश इकट्ठे करने की कोशिश की है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमें वो कोशिश मिलेगी तो फिर इस पर बात करेंगे। और ये इतना बड़ा इनकलाब होगा, ये जो सोसाइटियों के नाम पर फ्रॉड होता था ना, कि लोगों ने जमा करा दी हैं, पूरी किस्तें दे दी हैं और सोसाइटी गायब है, कोई नहीं। हुकूमत इसमें गारंटी होगी कि कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटी बनती है, उसको जो आप पैसे देते हैं ना, मेरा मैं जो अब तक की मेरी इंफॉर्मेशन है, हुकूमत उसमें ज़िम्मेदार होगी कि आप किसी को पैसे दे दें, तो अगर वो भागेगा तो आपको हुकूमत पैसे देगी। ये एक बैंकों के साथ ये मतलब कि चीज़ों के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं। मरीम नवाज़ जो काम करने जा रही है या मरीम नवाज़ जो काम कर रही है, वो बस मैं अब क्या बताऊँ आपको। एक और बड़ी मज़े की जो मैंने आपको खबर बतानी है, जो कुछ चीज़ें जो ना मरीम नवाज़ के मंसूबे बड़े दिल के करीब है। जैसे मैं अक्सर आपको मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक की जो बताता हूँ कि मरीम नवाज़ का जो मंसूबा मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है, मुझे क्यों मेरे दिल के क्यों करीब है। मैं एक देहाती हूँ, एक गाँव में रहने वाला हूँ और गाँव में रहने वाले लोगों के बड़े प्रॉब्लम है। आज भी अगर किसी जगह पे आप किसी को 1 महीने का ₹5000 देते हैं, तो वो आपको दुआएँ इतने देता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि वो जिस देहात में रहते हैं, उनका ज़रिया रोज़गार नगद वाला होता कोई नहीं है। तो छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, वो किसी के साडे वो कहंदे सन पंजाबी च मज़ारे ने, मज़ारे से मुराद है कि किसी चौधरी का काम कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें जब अगर बच्चा पैदा होने वाला है, मतलब तो फिर उसके बाद एक नया एक 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 चैलेंज सामने आ जाता था कि अब बच्चा पैदा होने वाला है, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपया चाहिए। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में 9 महीने, पहले महीने से लेके बच्चे के पैदा होने तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल की जाती है, चेकअप किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और वो जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो भी किया जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है 3-4 दिन के बाद, तो वो एक फूल भी देते हैं हाथ में माँ को, ये मुबारक हो, और उसमें एक पैसा नहीं लगता। अपेंडिक्स की दर्द हुई है, आप मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में जाएँ, आपका ऑपरेशन होता है। इसके अलावा 13 किस्म के वहाँ पे ऑपरेशन है, 14-15 किस्म की यहाँ पे वैक्सीन है और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये प्राइवेट सेक्टर में चलाए जाते हैं। ये जो डॉक्टर्स बच्चे हैं, ये जो डॉक्टर हैं, इनको ये अस्पताल दिया जाता है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वहाँ पे जो मुलाज़मीन होते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर से हायर किए जाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। डॉक्टर जो गाँव में जाकर काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसका अपना अस्पताल, अपना बिज़नेस बन जाता है, वो उसको जाके सर्व करता है और इसके अलावा बहुत सारी दूसरे हैं और ये 24 घंटे खुले होते हैं। स्टाफ जो है इस बात का ख़्याल रखता है, वहाँ पर हर वक़्त मौजूद होता है, नर्स मौजूद, डॉक्टर मौजूद और जच्चा-बच्चा के लिए जो लेडी डॉक्टर है वो भी मौजूद है और इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी होता है। तो ये कुछ काम जो है ना वो बड़े मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे बड़े दिल के करीब होते हैं। ये अभी मैंने देखा कि जो मुज़फ़्फ़रगढ़ के डीसी हैं उस्मान जप्पा साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, वो जो किसी एक मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में गया है,
تو وہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو میں نے اس کو ری-ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ منصوبہ سب سے زیادہ مجھے، اور میں پنجاب کے 2-4 شہروں میں جا کر ان منصوبوں پر رپورٹ بھی بنا چکا ہوں، اس کو خود دیکھ بھی چکا ہوں، تو اس لیے یہ منصوبہ مجھے بڑے دل کے قریب ہے۔ ایک اور منصوبہ مریم نواز، یہ جو سہولت بازار گو ہیں، یہ بھی بڑے کمال کے ہیں۔ تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ایک چند مرلے جگہ چاہیے کسی بھی سڑک کے کنارے، جو کہ بزی سڑک ہے جہاں سے شہر گزرتا ہے، وہاں پر مریم نواز جو ہے وہ ان کو لے کے چلتی ہے۔ 27 نئے شہروں کے اندر سہولت گو بازار جو ہے وہ وہاں پر قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ان 27 شہروں میں جو سہولت بازار ہے نا، یہ جو فریش سبزی ملتی ہے، کنٹرول ہوتی ہے، اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے، سبزی بھی ہوتی ہے، پھل بھی ہوتا ہے، ساتھ میں گروسری بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں گوشت کی دکان بھی ہوتی ہے، چکن بھی ہوتا ہے اور مٹن بھی ہوتا ہے، اور یہ بازار سے سستا ہوتا ہے، اور بازار سے سستا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالٹی ہے، وہیں پہ دفتر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ان سہولت بازاروں کا جو وہ کیبن ہوتا ہے، اس کا کرایہ صرف 10,000 ہوتا ہے۔ اس 10,000 کے اندر آپ کی سیکیورٹی کا پورا نظام جو ہے وہ حکومت کے ذمہ ہے، اس کے اندر جو بجلی ہے وہ ساری حکومت کے ذمہ ہے، وہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کے جو سہولت بازار کی انتظامیہ ہے اس کو لے کے چلتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں جو ابھی 27 جو گو بازار بننے جا رہے ہیں، ان میں 1500 نئے روزگار بھی پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں چوکیدار بھی ہوگا، لوگوں کو وہ جو ریڈی جو دکانیں ملیں گی ان کو روزگار ملے گا، ان کے پاس جو آگے ایک ایک دو دو بندے کام کریں گے ان کو روزگار ملے گا، وہاں پہ مینیجر آئے گا، وہاں پہ سویپر آئے گا، وہاں پر جو سیکیورٹی والے وہ آئیں گے۔ تو یہ جو 27 شہروں میں 27 بازار بنیں گے، وہاں پہ 1500 نوکریاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے سامنے بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور گاڑی کھڑی کر کے آپ اپنی شاپنگ کرتے ہیں، گاڑی میں سامان رکھتے ہیں، اور دفتر سے گھر چلے جاتے ہیں، اور بیگم بھی خوش ہو جاتی ہے، اور آپ کو وہ جو بحث مباحثہ دکانداروں سے ریٹ پہ کرنا پڑتا ہے اس کا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر پھل کے اوپر پرائز لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی منصوبہ پرویز سندھیلا کے دل کے بڑے قریب ہے۔ سلامت رہے مریم نواز، اللہ پاک اس کے سر پر، مریم نواز کے سر پر ان کے والد صاحب کا سایہ، ہمارے قائد کا سایہ قائم رکھے، اور اسی طرح وہ خدمت کرتی رہے پنجاب کی عوام۔ اس لیے تو پنجاب کی عوام کہتی ہے کہ دھی رانی جڑی وہ ساری خدمت کرتی پی ہے۔ خوش رہے دھی رانی۔ آپ بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔